एक बार फिर से बहराइच को लेकर अपडेट आपको करते हैं। बहराइच के महराज इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। युवक की मौत के बाद लोगों की तरफ से यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। परिजनों ने साफ कर दिया है कि जब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर ली जाती वो अंतिम संस्कार नहीं करने वाले। हालात तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहां पर करनी पड़ी है। जिले का पूरा मामला दुर्गे मां की मूर्तियों के विसर्जन के दौरान महसी में बवाल देखने को मिला। एक युवक की गोली मारकर हत्या यहां पर कर दी जाती है और इसी वजह से यहां पर जो आसपास के गांव हैं, कस्बे हैं, वहां पर आगजनी की घटनाएं भी कल रात हुई। हालांकि हालात को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई। जो स्थानीय विधायक है सुरेश्वर सिंह, वो लोगों के बीच पहुंचे। उन्होंने लोगों को काफी समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन लोग उस वक्त तो मान गए। उसके बाद आज सुबह ही यहाँ पर जो प्रतिमाओं का विसर्जन है वो कराया गया, लेकिन अभी भी पूरी तरह से जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं वो नियंत्रण में नजर नहीं आ रहे हैं। अभी तक इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है, 30 को हिरासत में लिया है और अभी आरोपियों की पहचान के लिए बाकायदा टीमों का गठन भी किया गया है। हालांकि देर रात भी पुलिस को काफी जद्दोजहद यहां पर करनी पड़ी लोगों को समझाने के लिए। 6 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। पहली तस्वीर उसी दौरान की जब हिंसा यहां पर हुई, हालात किस तरह के थे वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई है। भीड़ और ज्यादा उग्र उसके बाद हो गई। परिवार के लोगों का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा, वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तीसरी जो तस्वीर है, आगजनी की गई। आसपास के जो कई इलाके हैं वहां पर आगजनी की घटना हुई, तोड़फोड़ की गई। आप जरा देखिए पुलिस यहाँ पर कैसे लोगों को समझाती बुझाती नजर आ रही है। यहाँ पर काफी प्रयास पुलिस ने किए कि किसी तरह से हालात को कंट्रोल में किया जाए, लेकिन स्थिति किस तरह की रही वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। पुलिस को यहाँ पर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा हालात को नियंत्रण में पाने के लिए। और जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं, गुस्साई भीड़ की तस्वीर, हाथों में लाठी डंडे लिए हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। और इन हालात को देखते हुए यहाँ पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान ही बवाल हुआ और यहाँ पर आज सुबह आप समझिए हालात ऐसे बन गए थे कि 6 घंटे तक तो यहाँ पर ये जो मूर्तियों का विसर्जन है वो हो ही नहीं पाया। उसके बाद जो स्थानीय विधायक है सुरेश्वर सिंह, वो लोगों के बीच पहुंचते हैं, उन्हें समझाते बुझाते और उसके बाद आज सुबह यहाँ पर विसर्जन किया जाता है। तो ऐसे हालात यहाँ पर फिलहाल बने हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि देखिए करीब करीब शाम 4 बजे का वक्त था जब यहाँ महसी के महाराजगंज में धार्मिक स्थल के सामने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने डीजे बंद करने के लिए इनको कहा और इसके बाद कहासुनी हुई, पथराव हुआ और इसी दौरान हमलावरों ने युवक की कनपटी पर गोली मार दी। उसे गंभीर अवस्था में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। साथ साथ अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, युवक की हत्या से नाराज लोगों ने आगजनी की है और कई इलाकों में तोड़फोड़ की खबरें, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं। आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लोगों की तरफ से तोड़फोड़ की गई है। जो आसपास के एरियाज हैं वहां पर लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए आगजनी की। इस तरह के हालात यहां पर बन गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में ये पूरा विवाद हुआ, जिसके बाद इस तरह की स्थिति यहां पर हुई है। जो बहराइच के आसपास के गांव हैं, कस्बे हैं, वहां पर आगजनी की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई ऐसे इलाके जहां पर गुस्साई भीड़ ने तोड़फोड़ की। ये जो आसपास के इलाके हैं जिनमें फखरपुर है, महसी इलाका है, इसके आसपास के जो दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर भी आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं। घंटों तक यहां पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन रुक गया। कोशिश पुलिस ने बहुत की लोगों को समझाया जाए। हम आपको दिखा रहे हैं स्थानीय विधायक यहाँ लोगों के बीच पहुंचे, उन्हें समझाने की कोशिश की। उसके बाद जाकर थोड़ा मामला यहाँ पर शांत हुआ। पूरा जो विवाद हुआ डीजे बंद करने से शुरू होता है और उसके बाद पहले कहासुनी फिर पथराव यहाँ पर होता है। इस दौरान हमलावरों ने यहाँ पर एक युवक को गोली मार दी। तुरंत हॉस्पिटल लेकर युवक को जाया जाता है, लेकिन उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई और ज्यादा यहाँ महाराजगंज इलाके में पथराव हुआ। एक घर, कुछ बाइकों में आग लगा दी गई। तमाम प्रतिमाएं पथराव में क्षतिग्रस्त हो गई। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर बनी। खालिद हमारे साथ लगातार बने हुए। खालिद, अपडेट ये भी मिला अभी कि 30 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है अभी तक। अभी जो आरोपी हैं उनकी पहचान किस तरह से पुलिस कर रही है और फिलहाल क्या कहा जा रहा है, क्योंकि परिवार के लोग तो इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक अंतिम संस्कार हम नहीं करेंगे। पुलिस अधिकारी अभी क्या कह रहे हैं फिलहाल? देखिए, पुलिस से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया है कि 25 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी जो लोग बचे हैं उनको CCTV कैमरे और वीडियोग्राफी के जरिए उनकी पहचान की जा रही है और जल्द उनकी गिरफ्तारी की बात कह रही है। तो देखिए पुलिस इसी बात का जिक्र कर रही है कि जल्द से जल्द हम गिरफ्तार करेंगे जो भी आरोपी। और आप समझिए कि CM योगी ने भी इस घटना पर कड़ा रुख
अख्तियार किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को तुरंत निर्देश दिए कि उपद्रवियों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। सीएम ने यह भी निर्देश दिए कि धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराया जाए। प्रतिमा जो विसर्जन का कार्यक्रम है उसको रोका ना जाए और इसीलिए स्थानीय विधायक ने तुरंत यहां पर लोगों से बातचीत की और आज सुबह से ही वहां पर जो प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम है उसको शुरू कराया गया। उन्होंने कहा कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सभी के लिए सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करें, मौके पर उपस्थित रहे। सीएम की तरफ से अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिनकी लापरवाही से घटना घटी है उन्हें भी चिन्हित कर कार्रवाई की जाए, वो भी बख्शे नहीं जाएंगे। ये भी सीएम योगी ने क्लियर कर दिया है। और अभी जो अपडेट हमारे सहयोगी खालिद भी दे रहे थे, देखिए हम आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं जो सीएम योगी की तरफ से पोस्ट की गई है इस घटना को लेकर। उन्होंने क्लियरली ये लिखा है अधिकारियों को निर्देश देते हुए कि उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई की जाए। निर्देश सीएम योगी ने दिए हैं कि धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराया जाए, प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम ना रोका जाए। उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन के अधिकारी सभी के लिए सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करें, मौके पर उपस्थित रहे। सीएम ने यह भी निर्देश दे दिए कि जिनकी लापरवाही से ये घटना यहां पर घटी है उन्हें भी चिन्हित किया जाए और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस वक्त जो हालात बहराइच के अंदर बने हुए हैं वो चिंता का विषय जरूर है, लेकिन यहां पर हालात को पूरी तरह से कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है, पीएसी के जवान मौके पर तैनात है। दंगाइयों को यहां से हालांकि खदेड़ दिया गया था, देर रात थी जब यहां पर हालात इस तरह के बने, लेकिन अभी भी पूरी तरह से नियंत्रण में हालात यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। और इस सिचुएशन पर सीएम योगी की नजर है। लगातार अधिकारियों से सीएम योगी बातचीत कर रहे हैं। देर शाम ये पूरा विवाद यहां पर हुआ। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों की पहचान कर रही है और जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। खालिद हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। खालिद, क्या टीमों का गठन भी किया गया है क्या इस पूरे मामले को लेकर? सीएम पूरी तरह से सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि जिसकी लापरवाही की वजह से ये घटना यहां पर घटी है, जो उपद्रव यहां पर हुआ है, उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। खालिद जी बिल्कुल सही कहा आपने। जो घटना हुई है, जो घटना में लोग शामिल थे, जिन्होंने पथराव किया, यानी किए, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की बात बताई जा रही है और जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाएगा। हालांकि अब तक 25 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। बाकी जो बचे हैं उनको गिरफ्तारी करने की तैयारी की जा रही है। कई टीमें गठित कर दी गई है। सुजुकी स्वास्थ्य टीम, पीएससी के जवान तैनात कर दिए गए हैं जो घेराबंदी करके इलाकों में छापेमारी कर रहे हैं। लोगों को पकड़ने की बात बताई जा रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका खालिद ये जानकारी साझा करने के लिए। जल्दी से अपडेट आप तक देखिए पहुंचाते हैं। इस वक्त जो बहराइच के अंदर टेंशन है उसकी वजह से सीएम योगी भी पूरी तरह से इस वक्त एक्शन में है। अधिकारियों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। क्लियरली निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि जिसकी भी लापरवाही की वजह से यहां पर ये हालात बने हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। दंगाइयों को जल्दी से जल्दी चिन्हित किया जाए। सीएम ये क्लियर यहां पर कर चुके हैं। आपको मैं जल्दी से बताऊं हालात दरअसल यहां पर देर शाम बने जब माहौल यहां बिगड़ा। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और इसी वजह से यहां पर भीड़ बेकाबू हो जाती है। आगजनी की घटनाएं कई जगहों पर यहां पर हुई है। जो महसी का आसपास का इलाका है, यहां पर आसपास के जो कई जगह है जिनमें फखरपुर का भी इलाका है, वहां पर भी आगजनी की घटना हुई, तोड़फोड़ हुई और तुरंत पुलिस मौके पर पहुंचती है। आसपास के इलाकों से तुरंत के तुरंत यहां पर पुलिस को बुलाया जाता है कि इस माहौल को जल्द से जल्द शांत किया जाए, नियंत्रण में किया जाए। लेकिन सिचुएशन किस तरह की, इन दो तस्वीरों के जरिए आप ये समझ सकते हैं। जब यहां पर आप देखिए शोभा यात्रा निकल रही थी और इसी बीच दूसरे समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने डीजे बंद करने के लिए कहा और इसी वजह से यहां पर बात बहुत ज्यादा बढ़ गई। तुरंत कहासुनी शुरू हुई, पथराव शुरू हो गया और फायरिंग शुरू हो गई। एक युवक को गोली लगी, हॉस्पिटल लेकर जाया गया, लेकिन युवक को मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद इस युवक के जो परिवार के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए और ज्यादा भीड़ उग्र हो गई और हालात कुछ इस तरह के बने कि कई जगहों पर वाहनों में आग लगा दी गई, कई जगहों पर तोड़फोड़ हुई है। पुलिस के साथ झड़प यहां पर देखने के लिए मिली। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग यहां पर किया और ये स्थानीय विधायक हम आपको दिखा रहे हैं जो यहां पर लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश
इस वक्त सभी की यही कि पहले इन हालात को पूरी तरह से कंट्रोल में किया जाए, तो दूसरी तरफ इन हालात को लेकर सीएम योगी पूरी तरह से सख्त हो गए हैं और उन्होंने अधिकारियों को सख्ती के निर्देश जारी कर दिए हैं। फिलहाल 30 से ज्यादा लोग जिन्हें हिरासत में लिया गया है और आरोपियों की पहचान अभी भी की जा रही है, क्योंकि परिवार के लोग जिनका बेटा इस भीड़ का शिकार हुआ, उस बेटे के परिवार के लोगों ने क्लियर कर दिया है कि वो अंतिम संस्कार जब तक नहीं करेंगे जब तक आरोपियों को पकड़ लिया नहीं जाता है। और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई टीमों का गठन किया गया है जो इस वक्त आरोपियों की तलाश कर रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अभी तक 30 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है और अभी भी फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। देर शाम 4 बजे का वो वक्त था जब यहां पर भीड़ उग्र होती है और उसके बाद हालात कुछ इस तरह के बनते हैं। घंटों तक सिचुएशन इसी तरह की रही कि भीड़ ने कई इलाकों में आगजनी की, तोड़फोड़ की और कई लोग घायल हुए। पुलिस ने उसके बाद कार्रवाई करते हुए कुछ को हिरासत में ले लिया।